नमस्कार। जय श्री श्याम। आज अपनी रेशियो की है वो 11वीं क्लास है। ठीक है। कल की जो क्लास थी वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे कल की क्लास में, तो हो सकता है कि आपको करने में थोड़ी दिक्कत आई होगी। स्वाभाविक सा है, थोड़ी बहुत दिक्कत आई है। तो देखो, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी दिक्कत, बाकी उन क्वेश्चनों में मैंने कोई पीछे की जो क्लासें थे उनसे कोई सिद्धांत चेंज नहीं किए। वही किया है मैंने, इनकम के बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या किया है, सेविंग। बस उसी पर बेस्ड सभी के सभी क्वेश्चन मैंने सोल्व किए। ठीक है। और दूसरी जो चीज़ लगाई थी वो डबल क्रॉस मेथड था, और मैंने कुछ चेंज नहीं किया। सभी क्वेश्चन उसी प्रकार से हुए थे, लेकिन उन क्वेश्चनों की लैंग्वेज अच्छी थी। और वो जो कल मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे आपको, वो सब के सब एसएससी सीजीएल 2019 या 20 के क्वेश्चन थे, और साथ में सीपीओ के क्वेश्चन थे। यानी मैंने ऐसे कोई एग्जाम के क्वेश्चन नहीं उठाए कि मतलब नॉर्मल एग्जाम के कोई क्वेश्चन उठाए वो करवाएं, ऐसे नहीं थे। अच्छे क्वेश्चन उठा करके क्वेश्चन करवाएं ताकि आपको पता चले और आप उस लेवल के क्वेश्चन करें, तो इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। तो हो सकता है दिक्कत हुई है क्लासों में, सॉरी कल की क्लास में। तो आप क्या करें, उस क्लास को आप थोड़ा सा क्या कर लें, दोबारा देख लें, और उन क्वेश्चनों को एक दो बार रिपीट करें। और रिपीट करोगे तो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और उन जैसे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको देखो जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा। कारण ये है कि मैं गाँव में हूँ और यहाँ पर टाइपिंग वगैरह वगैरह की कोई व्यवस्था है नहीं, और मेरे पास में जो टाइपिंग की और की जो व्यवस्था थी वो पूरी की पूरी आपको पता है कि कोचिंग में सब कुछ वहाँ ही है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हाथ से लिख करके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे तो आप सोचो कि कितनी मेहनत करनी होती है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और साथ साथ में थोड़ा बहुत आप पता है गांव में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो घर वाले भी काम करवाते हैं। सुबह से हम खेत में भेज देते हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत और भी काम करवाते हैं। ये आप जानते हैं कि घर वाले पीछा नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। और आज मौसम भी ख़राब है, मौसम भी आज क्या है, ख़राब है। तो हो सकता है कि बीच में लाइट चली जाए, और बीच में यदि लाइट जाती है तो उसमें थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस होता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप हाँ, उस समय कोई उग्र स्वभाव दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कारण ये है कि मौसम ख़राब है। ठीक है। और बाकी कोई व्यवस्था आपको पता है, गांव में इतनी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो बीच बीच में यदि कहीं लाइट चली जाती है, नहीं जाती है तो बहुत अच्छी बात है। यदि चली गई तो पेशेंस बनाए रखें, क्लास को देखें। ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन लेते हैं। कल के बेस्ट क्वेश्चन पर ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात है वो 5:4 है, और व्यय का जो अनुपात है वो 9:7 है। यदि बी की आय ए के व्यय, बस लैंग्वेज यहाँ से पकड़नी है। देखो ये लाइन है इंपॉर्टेंट। लाइन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये बस ये लाइन पकड़ गए, क्वेश्चन सोल्व कर गए। यदि बी की आय है वो ए के व्यय के बराबर है, यानी बी का जो इनकम है वो ए के एक्सपेंडिचर के क्या है, इक्वल है, तो ए और बी की सेविंग का अनुपात बताना है। सेविंग का अनुपात बताना है। अब क्वेश्चन सेम है, जो कल किया है वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज की बात है। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। कितने का, 2019 का। कल भी क्वेश्चन मैंने वही करवाए थे, मैंने ऐसे लिखे नहीं उसके आगे। ठीक है। बाकी सभी के सभी क्वेश्चन थे वो एसएससी सीजीएल मेंस के 2019 के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। अब उनके देखो 2019 का है, अब 21 चल रही है, तो इसका मतलब जो टीसीएस एग्जाम करवा रही है वो अपडेट क्वेश्चन पूछ रही है, वो किस प्रकार के क्वेश्चन कर रही है, ऐसी लैंग्वेज लगा रही है। और इस लैंग्वेज को आपको पकड़ना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखो, कल की तरह ही मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। यहाँ देखो, मैं आज दूसरा मेथड भी आपसे इसके साथ में शेयर करता हूँ। कल जो क्वेश्चन करवाए थे उनमें इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो आप आज जो मैं करवा रहा हूँ उससे भी कर सकते हैं। देखिए मेथड 1, इसमें ए और बी है, इसमें ए और बी के इनकम का रेशियो दिया है। ए और बी के इनकम का रेशियो दिया है आपको 5 अनुपात कितना दिया है, 4। ठीक है। फिर इन्हीं के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, और वो दिया है 9 अनुपात कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है।
अब आपसे पूछता है, कहता है कि बी की आय है, बी की इनकम है, वो ए के एक्सपेंडिचर के इक्वल है, तो ए और बी की सेविंग बताओ। तो कल जो क्वेश्चन करवाए थे उसी प्रकार से यदि करें तो यहाँ पर सेविंग निकलेगी, और सेविंग के लिए मैंने कल क्या बताया था, वो वैसे 3 दिन से यही चल रहा है। सेविंग के बराबर आप जानते हैं क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट तो में से घटा नहीं सकते, तो इसको क्या लेते हैं एक्स, इसको भी क्या कर देंगे एक्स, तो ये क्या हो जाएगा वाई, ये भी क्या हो जाएगा वाई। अब सेविंग तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाइए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 5x माइनस कितने 9y रेशियो, ये वापस ये आ जाएगा क्या 4x माइनस कितना 7y, माइनस है 7y। आ गई बात समझ में। अब ये काम हमने कल किया था। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि x और y की वैल्यू आएगी तब हम रेशियो बता सकते हैं। b की इनकम है वो a के एक्सपेंडिचर के बराबर है। b की इनकम ये रही, देखो ये है b की इनकम, ठीक है। और a के एक्सपेंडिचर, a का एक्सपेंडिचर ये रहा, ये देखो ऐसे पहचानो क्वेश्चन में। तो फिर यहां लिखेंगे कितने 4x, इसके बराबर है क्या 9y। ये कैसे लिखा है, इस लाइन से लिखा है मैंने, गौर से पढ़ो। b की आय, b की इनकम a के एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो b की इनकम ये रही b की इनकम, ठीक है, और a का एक्सपेंडिचर ये रहा, दोनों इक्वल हैं। तो यहां से आपके पास में रेशियो आ जाएगा x अनुपात y, क्या बनेगा 9 अनुपात कितना 4, 9 अनुपात 4। क्वेश्चन सोल्व। अब यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए है। तो यहां पर निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो 5 इंटू क्या करेंगे 9 माइनस 9 इंटू क्या करेंगे 4 रेशियो, फिर ये 4 इंटू क्या लिखेंगे 9 माइनस 7 इंटू क्या लिखेंगे 4, क्या 4, सरल कर दीजिए। ये कितने हो गए 9 का और 5 का मल्टीप्लाई क्या आया, क्या आ गया 45, और 9 का और 4 का गुणा किया तो क्या आ गया 36। 45 में से 36 गए तो बचा कितना बताओ 9। यहाँ पर ये कितने ये कितने हो गए 36, और ये कितने हो गए 28। 36 में से 28 यानी कितना बचा 8। आपके पास में रेशियो आ गया 9 अनुपात कितना 8, 9 अनुपात 8। किसका, ये सेविंग का है, क्योंकि मैंने देखो ये इनकम लिए, ये एक्सपेंडिचर लिया है, ये सेविंग लिए, तो सेविंग इनकम में से एक्सपेंडिचर, ये इनकम थी इसमें से एक्सपेंडिचर घटा दिया सेविंग आ गई, ये इनकम थी ये एक्सपेंडिचर है वो इसमें से कम कर दिया वो सेविंग आ गई। यहां पर मैंने रेशियो प्राप्त कर लिया, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। ओके, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई। ये अभी कल से ही चल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। इसके दूसरे तरीके की मैं बात करूं तो आप ऐसे कैसे सोच सकते थे, ऐसे कर सकते थे। देखिए ये है ए और ये है बी, इनकी इनकम का जो रेशियो है वो है आपके पास में 5 अनुपात कितना 4, और इसके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है आपके पास में 9 अनुपात कितना 7, 9 अनुपात 7। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान दें क्वेश्चन में क्या बोला गया, वही इंपॉर्टेंट है। बी की इनकम ए का एक्सपेंडिचर बराबर है, ये कंडीशन है। तो बी का इनकम ये रही और ए का एक्सपेंडिचर ये रहा, दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करने के लिए इसको गुणा कर दूं मैं कितने से 9 से, तो ये 36 हो जाएंगे, और इसको गुणा कर दूं मैं कितने से 4 से, तो ये भी 36 हो जाएंगे, तो दोनों इक्वल हो गए। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यदि इसको 4 से करोगे तो इसको भी फिर 4 से करोगे तो पूरे रेशियो को होगा। अब यहां से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास में क्या आ रहा है, देखो ये आंसर आ गया। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितने आए 45, इसको गुणा करेंगे तो कितने हो गए 36, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो गए 36, और ये कितने हो गए 28। ठीक है, अब सेविंग क्या करते हैं आपको पता ही है, सेविंग इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं, तो ये कितने बचे 9, ये कितने बचे 8। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस ये आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि ये कहा क्या गया, वो इक्वल कर दो, ये इक्वल कर दिया मैंने, ये इक्वल बना लिया 36, तो इसको भी मैंने बनाया 36, इसको 36 बनाया, तो इस 9 को 9 का गुणा 4 से किया तो इसका मतलब 5 से भी करना पड़ेगा, वरना तो रेशियो गलत हो जाएगा। और ये 9 है, इसको गुणा करेंगे कितने से 4 से। ये बात तो देखो मैंने स्टार्ट में बता दी थी, आपके याद है, तो मैंने कहा था किसी भी रेशियो को समान संख्या से गुणा करने पर या समान संख्या से भाग देने पर उसके मान में कोई प्रभाव नहीं आता है, लेकिन समान संख्या हम ने तो घटा सकते हैं रेशियो में से, ने जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके मान में क्या आता है प्रभाव आता है।
ये हमेशा याद रखने वाली बात होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको गुणा करोगे तो इससे गुणा करना पड़ेगा, और इसको गुणा कर रहे हो 4 से तो इसे भी गुणा करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें से आप घटाते हैं, क्यों? क्योंकि ये इनकम है, ये आय है, ये खर्च है, ये आय है, ये खर्च है, आपके पास में बचत आ जाएगी 9 अनुपात कितना 8। ओके, उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा मेथड है, ये भी बात समझ में आ गई होगी। इस पर भी आप मेहनत कीजिए, कल जो क्वेश्चन थे उन्हीं जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी जैसा मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर अपना क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन ये है, ए और बी की मासिक आय 3:5 के अनुपात में है, उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय, ए की बचत, बी की जो आय है, इंपॉर्टेंट लाइन ये हो गई, बी की आय ए की बचत के 3 गुणा के बराबर है, तो फिर ए और बी के व्यय का अनुपात क्या है? ए और बी के व्यय का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया है। अब लाइन बार बार कह रहा हूं, ये चीज पकड़नी है। ये भी एसएससी सीजीएल 2019 मेंस का क्वेश्चन है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब वही बात अभी भी मैंने किया था, वही मैं यहाँ आपसे मेथड नंबर 1 शेयर करता हूँ। क्या है देखो, जो कल से कर रहे हैं, ए अनुपात बी, इसका इनकम का रेशियो दिया है आपको, इसका इनकम का रेशियो दिया है आपको 3 अनुपात कितना दिया है 5। इसी का आपको सेविंग का रेशियो दिया है इस बार। पीछे वाले क्वेश्चन में किसका था? एक्सपेंडिचर का था। इस बार सेविंग का रेशियो है, और वो कितना है? 2 अनुपात कितना है? 3 है, 2:3। तो आपसे जो पूछा गया है वो एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा गया है। हाँ, तो अपने पास में देखो, इनकम का जो रेशियो है वो है 3:5, और सेविंग का रेशियो है वो है 2:3। तो आप एक्सपेंडिचर का रेशियो, क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा गया है, तो एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। इसको गुणा करेंगे एक्स से, इसको गुणा करेंगे एक्स से, इसको गुणा करेंगे वाई से, इसका गुणा करेंगे किससे? वाई से। तो आपके पास में एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा, वो आप ऐसे लिखेंगे 3x माइनस कितने? 2y, और यहाँ लिख देंगे कितने? 5x, और माइनस कितने? 3y। ये अब क्वेश्चन यहां से आएगा, x की और y की जो यूनिट आएगी वो यहां से निकल के आएगी। a की आय, सॉरी b की आय, a की बचत, यानी b की जो इनकम है, b की जो इनकम है वो a की सेविंग की 3 गुणा के बराबर है। a की सेविंग की जो है वो 3 गुणा के बराबर है। तो किसकी? b की इनकम, b की इनकम देखो ये रही, ये कितनी है? 5x। क्या है? 5x। और क्या? किसकी? ए की सेविंग, ए की सेविंग ये रही कितनी? 2y। कितनी? 2y। अब क्या कहता है कि बी की जो इनकम है वो इतनी है कि ए की सेविंग का 3 गुना है, ए की बचत का 3 गुना है, ए की बचत का 3 गुना है। तो आपके पास में ये क्या आया? 5x, और ये आ गया 6y। आप x अनुपात y निकालेंगे, आपके पास में 6 अनुपात कितना आ गया? 5। 6:5। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सोल्व हो गया। बस रख दीजिए मान, ये कितने? 3, यहाँ क्या रखेंगे? 6, माइनस ये कितने? 2, यहाँ क्या रखेंगे? 5, ये 5, यहाँ क्या रखेंगे? 6, ये 3, यहाँ क्या रखेंगे? 5। सोल्व कर दो। ये कितने हो गए? 18, ये कितने हो गए? 10, 18, ये 18, ये 10, 18 में से 10 गए, कितने बच गए? 8। कितने बच गए? 8। और ये कितने हो गए? 30, और ये कितने हो गए? 15, सॉरी ये माइनस है, ये कितने हो गए? 15। तो 30 में से 15 गए, कितने बच गए? 15। आपके पास में फाइनल रेशियो आ गया 8:15, 8:15। ठीक है। अब दूसरा जो मेथड था उसकी मैंने चर्चा की थी, अभी किया था हमने, वो सेकंड जो मेथड है उस पर चर्चा और कर लेते हैं। मैं क्या कहता हूं, देखो बार बार में आपको चीजें सभी आनी चाहिए, सीखनी सब है। आप यूज कौन सी चीज करते हो, एग्जाम में कौन सी चीज लेते हो, सिचुएशन के अनुसार बार बार कह रहा हूं वो वहां यूज कीजिए, क्वेश्चन जल्दी करेंगे। और जितनी चीजें आप ज्यादा देखो सीखोगे उसी का फायदा है, दिमाग खुलेगा, पता चलेगा कि ये चीजें ऐसी होती हैं। और किसी एक चीज को आप पकड़ के बैठे हो तो देखो एग्जाम क्लियर करने के लिए एक चीज पर्याप्त नहीं है, एक चीज पर्याप्त नहीं है। तो देखिए यहाँ मैं लिखूं कि ए अनुपात क्या? बी, और ए अनुपात बी, ए का जो इनकम का रेशियो है वो है आपके पास में 3 अनुपात कितना? 5। और बी की जो इनकी जो सेविंग है, इनका जो रेशियो है वो आपके पास में 2 अनुपात कितना? 3।
अब आपके पास में क्वेश्चन क्या चल रहा है वो देखिए, बी की आय और ए की बचत का 3 गुना है। तो 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना किसी संख्या को करने से पहले हमेशा ध्यान कर लीजिए, उनको पहले इक्वल कर लो, पहले इक्वल करो। देखो यहां इक्वल किया मैंने, पहले इक्वल किया, फिर इसको गुणा किया 3 से। तो ये तो यहां वेरिएबल थे एक्स और वाई, तो कोई बात नहीं है। यहां वेरिएबल नहीं है, डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो इन दोनों को इक्वल करो। इक्वल करने के लिए आप क्या करें, ध्यान दें, इक्वल करने के लिए ये जो है बी की इनकम है और ये ए का सेविंग है, इसको इक्वल करो। इक्वल करने के लिए मैं इसको गुणा कर दूं कितने से, 2 से, ठीक है पूरक, और इसको गुणा कर दूं मैं कितने से, 5 से। अब यदि मैं ऐसा करता हूं तो आपके पास में क्या आता है, देखो ये कितने बन गए, 6, 2 से गुणा कर दिया, ये कितने हो गए, 10। अब इधर करो, इसको गुणा किया मैंने 5 से, तो ये कितने हो गए, 10, और ये कितने हो गए, 15। ये कितने हो गए, 15। अब ये 10 और ये 15 और ये 6 और ये 10। अब मैंने ये इक्वल किया है, देखो अब ये इक्वल किया है, अब मैं 3 गुणा कर सकता हूं, 3 गुणा कर सकता हूं। कैसे कि किसकी आय, बी की जो आय है वो इसकी सेविंग की 3 गुणा है। अब बी की जो सेविंग है वो कितनी, 10 है, तो इसका मतलब इसकी आय है वो 30 है। यदि ये मान लो 15 होती, ये कितनी होती, 15, तो ये 45 होता। मान लो ये मैं कहता हूँ 60 होते, तो इसकी आय ये 180 होती। अब आप यहाँ से क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं। तो इसका मतलब इसको, ये 3 गुणा है तो इसको 3 से गुणा करो। अब इसको यदि आप 3 से गुणा करते हैं, मैं ये बात नीचे लिखता हूँ, इसको 3 से गुणा करते हैं, यानी ये है 6:10, इसको आप 3 से गुणा करते हैं तो ये हो गए 18 और ये हो गए 30, ठीक है। और ये जो सेविंग है ये इनकम बन गई नहीं, और ये जो सेविंग है वो सेम है, कितनी है बताओ, कितनी, 10, कितनी है 10, और ये कितनी है 15। अब वही क्वेश्चन हो गया है, ये इनकम, ये सेविंग, एक्सपेंडिचर, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, कितने हो गए, 8, घटा देते हैं, आगे लिख देता हूँ, 18 में से 10 घटाओ, कितने बच गए, 8, और ये 30 में से 15 घटाओ, कितने बच गए, 15, यानी 8 अनुपात कितना, 15। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। लेकिन देखो ये दिमाग लगाने वाली बात है। अब देखो आपने यदि यही चीज की है तो फिर ये चीज समझ में नहीं पड़ी। अब यहाँ आपको देखो, ध्यान से देखोगे तो एक चीज समझ में आई आपके, कि जब भी किसी को 2 गुणा, 5 गुणा, 7 गुणा, 3 गुणा करना होता है, पहले उनको समान कर लो। और पहले मैंने ऐसे इसलिए किया कि मुझे इसकी जो सेविंग है इसका 3 गुणा करना है, ये तो इसका 3 गुणा करना है, तो पहले क्यों ना मैं इक्वल कर लूं। तो ये 10 हो गए, ये भी 10 हो गए, तो मुझे 3 गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, इससे 3 गुणा कर दूंगा तो ये 30 हो जाएंगे। और यदि ये इक्वल नहीं होते तो 3 गुणा करने में मुझे दिक्कत आ रही थी। इसलिए आपने जो नई चीज सीखी वो ये सीख ली कि हाँ पहले इक्वल कर लेते हैं, फिर उसको कितने से गुणा करते हैं, 3 से, 4 से, 5 से, जिससे गुणा करवा रहा है उसी से कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ 3 से गुणा कर दिया। तो अब इसकी जो सेविंग है ये कितनी है, 10 है, उसकी इनकम है वो 30 है, यानी बी की इनकम है वो ए की सेविंग से 3 गुणा है। देख लो कितनी गुणा है, 3 गुणा है, तो ये 3 गुणा बन गई। यदि 4 गुणा का बोलता 4 गुणा कर देते, 5 गुणा का कहता है तो 5 गुणा कर देते। बस ये क्वेश्चन में आपको धीरे धीरे करके क्या करना है, समझना है। ओके, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो कितना, 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, देखो जॉन और जिमी के वेतन का अनुपात 3 अनुपात कितना 7 है। उनके खर्च का अनुपात 9 अनुपात कितना 4 है। जॉन के वेतन और बचत का जो अनुपात है, जॉन के वेतन, लाइन ये इंपॉर्टेंट हो गई, जॉन के वेतन और बचत का अनुपात 4 अनुपात 3 है। तो दोनों की बचत का अनुपात पता कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, लेकिन मैंने फिर एक क्वेश्चन और रिपीट कर दिया ताकि ऐसे क्वेश्चन जो भी आए वो आराम से क्वेश्चनों को क्या कर सकें, यहाँ पे सरल कर सकें। देखिए यहाँ है अपने पास में, एक तो है कौन, जॉन, और एक है जिमी, ठीक है। इनकी इनकम का जो रेशियो है वो है 3 अनुपात कितना 7, ठीक है। और आपके पास में एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो दे रखा है आपके पास में 9 अनुपात कितना 4। ओके, अब क्वेश्चन में जो दिया वो समझो। क्वेश्चन में क्या दिया, जॉन के, ये जॉन का है जी, सिर्फ जॉन का है। हाँ, जॉन का किसका, एक तो इनकम का रेशियो है, जॉन के इनकम का, और किसका रेशियो है, सेविंग का। हाँ, और वो कितना दे रखा है, 4 अनुपात कितना दिया है 3। ये हो गया क्वेश्चन में।
जोन के इनकम का और सेविंग का रेशियो दिया है 4 अनुपात कितना 3। अब क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन करवाया था वैसे ही करें और आपको कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए या ये क्या कर देंगे x, ये क्या कर देंगे x, ये क्या करेंगे y, ये क्या करेंगे y। हो गया क्वेश्चन। आप सेविंग करेंगे तो इसकी जो सेविंग आ गई वो आ गई 3x माइनस कितना 9y, 3x माइनस है 9y अनुपात, और ये हो गया 7x माइनस कितना 4y, 4y। अब आपको किसका रेशियो चाहिए, x का और सॉरी x और y की यूनिट चाहिए, x और y की यूनिट चाहिए, तभी ये रेशियो बन सकता है। अब वो किससे बनेगा, वो इस लाइन से बनेगा। जोन की इनकम और सेविंग का रेशियो 4 अनुपात 3 है, यानी जोन की इनकम है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है, सेविंग है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो यहां से क्वेश्चन को उठाइए, जोन की इनकम, जोन की इनकम कितनी 3x, कितनी 3x, ठीक है, और इसकी सेविंग, इसकी सेविंग और इसकी सेविंग कितनी है 3x माइनस कितनी 9y। ये लो जोन की इनकम, जोन की इनकम ये रही और जोन की सेविंग ये रही, बराबर इसके रेशियो जो चल रहा है वो चल रहा है 4 अनुपात कितना 3, यानी ये इनकम का है ये सेविंग का है। बस क्वेश्चन सोल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितने आए 9x बराबर ये इसका गुणा किए ये कितने हो गए 12x, इसका गुणा किया तो ये हो गए माइनस के कितने 36y, यानी इसका गुणा किया इससे तो 9x हो गए, अब इसका गुणा किया तो 12x हो गए, इसका गुणा किया तो 9 चौके 36y हो गए। अब पक्षांतरण कर देते हैं, ये इधर आ गए तो माइनस के 3x हो गए, इधर माइनस के कितने बच गए 36y, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कट जाएगा, ये कितने हो गए 12। आपके पास में क्वेश्चन आ गया x बराबर 12y। अब यहां से आप लिख सकते हैं x अनुपात y यानी 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1। अब यहां पर x की यूनिट और y की यूनिट आ गई, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन सोल्व। आ जाइए यहां पर, यहां रख दीजिए 3 इंटू कितने 12 माइनस 9 इंटू कितना 1 रेशियो 7 इंटू कितने 12 माइनस 4 इंटू कितना 1। सॉल्व करेंगे, 12 तिये 36, 36 में से 9 गए, 12 तिये 36 और 36 में से कितने गए 9, कितने बच गए 27, कितने 27, ये 12 साते कितने 84, 84 में से 4 चले गए कितने हो गए 80। आपका फाइनल रेशियो बन गया वो 27 अनुपात कितना हो गया 80, और किसी संख्या से कटता नहीं है। अब ये क्वेश्चन में कल से आपके ऐसे क्वेश्चन मैंने कल भी करवाए थे आज भी। अब दिमाग देखो इसी पर रखना है आपको, तो ये इनकम के बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या सेविंग होता है, बस जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलते रहिए, क्वेश्चन निकाल लीजिए आपका उत्तर आ जाएगा। हाँ, ये एक लाइन लिखेगा, एक कंडीशन लिखेगा, उस कंडीशन को आपको पहचानना है, किसी के बराबर दे रहा है या कोई रेशियो दे रहा है। इस बार देखो इसने क्या क्या चालाकी से जोन के वेतन का और बचत का रेशियो दिया, तो जोन का वेतन देखो, जोन का वेतन ये रहा, ठीक है, जोन की सेविंग देखो, सेविंग ये रही। हो सकता है किसी क्वेश्चन में जोन के वेतन का और किसका दे दे एक्सपेंडिचर का दे दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये और ये हो जाता और क्वेश्चन सोल्व हो जाता, ठीक है। आगे बात समझ में, और मैं इसी को आज जो दूसरा मेथड करवाया था उससे भी मैं आपको बताता हूं। देखो आप मेहनत करोगे तो मैंने बार बार कहा है मैं रांद नहीं काटूंगा। आप ऐसे सोच रहे हैं कि ठीक है कोई मतलब नहीं है, पिछली क्लास में कुछ ही पढ़ाया था इसमें कुछ ही पढ़ा दिया, और ऐसा आपने देखा होगा। हाँ, एक क्लास आती है, मैंने बहुत देखे हैं, बहुत सारे जो क्लासें चला रहे हैं लोग इसी प्रकार से चला रहे हैं। एक क्लास आएगी वो रेशियो की आएगी, दूसरी क्लास दे रहे हैं परसेंटेज की दे दी, तीसरी क्लास किसकी दे दी ज्योमेट्री की दे दी, फिर किसी की दे दी, और इससे बच्चा क्या होता है भ्रमित होता रहता है, भ्रमित होता है। क्यों? वो एक क्लास ऐसी उठा के लेके आते हैं, वो तेजी से इंटरेस्टिंग सी कोई चीज़ होती है वो उठा के वो क्लास गिर देते हैं, और हमें लगता है कि यार ये ठीक है, फिर अगली क्लास कोई और आई, फिर अगली क्लास कोई और है, कोई मतलब नहीं लगता है। मैंने क्या कहा था, अब जो भी पढ़ो जितना पढ़ो वो सही पढ़ो। यदि आपने एक टॉपिक पढ़ा है वो तो ढंग से पढ़ा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से सब चीज़ें आपने इधर उधर घुमा के देख ली, सब देख लिया कि टीसीएस कैसे क्वेश्चन कर रही है, सभी चीज़ों को आपने देखा कि 2019 के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, 20 के क्वेश्चन कैसे आए, 18 में कैसे आए, ऐसे ऐसे सीजीएल में कैसे पूछ रहे हैं, सीएचएसएल में कैसे पूछ रहे हैं, सीपीओ में कैसे पूछ रहे हैं। ये जानकारी आपके पास में यदि होती है, ढंग से क्वेश्चन करते हो तो आराम से हर चीज़ें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो पढ़ेंगे हम उतना पूरा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एक करवा दिया फिर आगे गए, फिर एक करवा दिया आगे गए, नो, ऐसा नहीं करेंगे। चाहे मैं जितना पढ़ाऊँगा, मैंने कहा है वो पूरा पढ़ाऊँगा, जितना भी पढ़ाऊँगा मैं पूरा पढ़ाऊँगा, हाँ नहीं तो पढ़ाऊँगा ही नहीं।
और अब आपको पता है ये बात, जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनको पता है। हाँ, या तो कोई चीज़ करते नहीं है, करते हैं तो फिर उसमें अपना 100% डाल देते हैं। अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो 100% ही है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतूंगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो तरीका है, इसी का दूसरा जो तरीका था वो क्वेश्चन, आज हमने दो सेकंड मेथड था उस पर चल रही थी चर्चा। सेकंड मेथड इसका मैं बात करूं तो ये क्या है, जॉन है, ठीक है, और ये कौन है, जिमी है। ठीक है, ये जॉन और जिमी के इनकम का रेशियो दिया है, वो दिया है 3 अनुपात कितना 7। ठीक है, और यहाँ एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, वो दिया है 9 अनुपात कितना 4। अब यहां फिर सिर्फ जॉन का दिया, सिर्फ जॉन का दिया, और वो किसका दिया, इनकम का, और किसका दिया, इनकम का, और किसका दिया, सेविंग का, और रेशियो दिया, वो दिया कितना 4 अनुपात कितना दिया 3। अब बात वही घूम फिर के आपके क्वेश्चन में आती है, थोड़ी समझ लगाओ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कैसे, जोन की इनकम यहाँ कितनी है 3 है, और यहाँ कितनी है 4 है, ये कितनी है 3 है, ये कितनी है 4 है। अब ये चीज आप धीरे धीरे करके जैसे ही आप क्वेश्चन को समझना स्टार्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें आपको क्या करना है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों, यानी यहां पर इनकम और यहां पर इनकम है वो अलग अलग नहीं हो सकती। कल की क्लास में भी मैंने बताया था, क्योंकि जोन की इनकम यदि यहां 3 है और यहां 4 है तो वो तो गलत है, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। ये दोनों सेम कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त और है, उसका बहुत विशेष ध्यान रखें। कैसे, कौन सी शर्त है, कि इनकम में से सेविंग जब घटाओगे तो एक्सपेंडिचर आपके पास में बचना चाहिए कितना, 9। ये बड़ी सावधानी पूर्वक आप क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखेंगे। ये आपके पास में इनकम है, इस इनकम में से सेविंग घटाएं तो एक्सपेंडिचर आ जाना चाहिए आपके पास में कितना, 9। ऐसी संख्या यदि आप रखते हैं तो आप देखो कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, वो देखो, थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ता है। या फिर ऐसे सोच सकते हैं 3 और 4 का भाग जाने वाली कोई संख्या, 3 और 4 का भाग जाने वाली संख्या कौन सी होगी, 12 होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसको, इसको, तो ये कितने हो गए, 36 हो गए। तो इसका मतलब इसे भी कितने कर दें, 36, ये 36, ये भी 36। अब इसको 36 किया तो किससे गुणा किया, 9 से किया है, किससे किया है, 9 से, इसको 9 से किया है, तो फिर ये 36 और ये कितने हो गए, 27। 36 और 27 का डिफरेंस देखो कितना हो गया, 9। क्योंकि इनडायरेक्ट वैल्यू में इनडायरेक्ट वैल्यू घटाएंगे तो ये इनडायरेक्ट वैल्यू है 9, ये आ जाना चाहिए। इसका मतलब इसको गुणा कर दो आप कितने से, 9 से, कितने से, 9 से, और इसका गुणा कर दो कितने से, 12 से। अब इसको 12 से जब गुणा करते हैं, इसको 12 से गुणा करते हैं तो ये बन गया आपके पास में कितना, 36, और ये बन गया कितना, 84, कितना, 84। अब ये भी कितना हो गया, 36, और ये कितना हो गया, 27। अब देख लो, 36 इनकम, 27 सेविंग, तो फिर आपके पास में एक्सपेंडिचर कितना, 9, कितना, 9। तो इसका मतलब इस 36 में से 9 घटाओ, 36 में से 9 घटाओ कितने बच गए, 27। ये 84 में से 4 घटाओ कितने बच गए, 80। आप इस प्रकार से भी कर सकते थे। ये चीज आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में लाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे, समझ में बढ़ती जाएगी, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हाँ, ये दिमाग आपके पास में होना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पर इक्वल है तो रखना है, ध्यान रखना है, ये एक्सपेंडिचर 9 है वो आना चाहिए। ऐसे नहीं कर देना है किसी संख्या से बराबर कर लिया और फिर आप क्वेश्चन सोल्व कर गए, ऐसा नहीं है। ये ध्यान में रखना है कि इनकम में से आप क्या घटाएंगे, इनकम में से आप क्या घटाएंगे, सेविंग घटाएंगे, तो एक्सपेंडिचर आपके पास में बचना चाहिए, और वो कितना बचना चाहिए, 12 बचना चाहिए, कितना, 12। आगे बात समझ में। एक ऐसा क्वेश्चन था अपना कल, एक क्वेश्चन था कल, मैं उसकी चर्चा करता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन था, उसमें बच्चे इधर उधर मैसेज कर रहे थे, जो डिस्कशन ग्रुप दे रखा है उसमें भी कह रहे थे प्लीज 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, प्लीज 3 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा सोल्व, कोई सोल्व करके दो, ऐसे क्वेश्चन में लगे हुए थे। तो देखो, थोड़ा आप दिमाग लगाया करो। अब इतने आप है ना वो नहीं रहे हैं पागल, मैंने सब चीज़ें धीरे धीरे करके आपसे डिस्कस कर ली हैं। थोड़ी समझ, बार बार मैं कह दिया मैंने कि आप अपनी समझ बढ़ाओ। कैसे क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन ये था, हाँ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि ये देखो कैसे दे दिया क्वेश्चन को, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 था। ये 3 नंबर क्वेश्चन था कल का, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं उनमें। ठीक है, तो ए और जो बी था इसकी इनकम का रेशियो आपके पास में 5 अनुपात कितना दिया था, 3 दिया था, और उनके खर्च का, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था, वो दिया था कितना, 9 अनुपात कितना, 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा गया कि ए की आय, ए की जो इनकम है, ए की जो आय है, ऐसे लिखा क्वेश्चन में, बी की आय की दुगनी है, बी की आय की दुगनी है, बी की आय की क्या है, दोगुनी है।
तो क्वेश्चन में पूछा गया ए और बी की बचत का अनुपात बताओ, ए और बी की बचत का अनुपात बताओ। आप क्वेश्चन में यही समझ लेते कि ए की आय बी की आय की दुगनी है, ए की आय बी की आय की दुगनी है। इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं किया जा सकता, सोल्व ही नहीं कर सकते। इसका आंसर आपके पास में CND था। ऐसा क्यों? दिमाग लगाओ। यहां पर क्या लिखते आप x, यहां पर क्या लिखते x, यहां क्या लिखते y, यहां क्या लिखते y। अब देखो a की आय और b की आय, अब यदि दुगना करें, मान लो ये 5x है और ये 3x है, ठीक है। पहली बात में तो 5 और 3 वैसे भी दोनों सेम होने बहुत कठिन बात हो गई। क्यों? क्योंकि गुणा करके 5 और 3 को इक्वल ही नहीं कर सकते हम। मैंने अभी भी कहा था किसी को दुगुना करना है, किसी को 3 गुना करना है, 4 गुना, पहले इक्वल करो। तो 5 ये आय है किसकी? ए की, ये आय है किसकी? बी की। पहले तो इनको दोनों को इक्वल करो, इक्वल करके इसको दुगुना कर सकें। तो इन पहले तो इक्वल भी नहीं हुए। दूसरी बात, यदि हो भी जाए, मान लो कहीं क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन हो जाए इक्वल हो भी जाए, एक उदाहरण के तौर पर है, कहीं हो जाए, पहली बात में तो होंगे ही नहीं, यदि कहीं हो भी जाए तो सोचिए ये x से x तो कैंसिल हो जाएगा, ये x से x तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में जो यहां पर जो भी मान बचेगा, यहां पर जो भी मान बच जाएगा, इसका और इसका जो मान बच जाएगा वो किसका बचेगा? x का बचेगा, y का बचेगा? आप सोचो किसका बचेगा, क्योंकि नहीं तो x है नहीं y है। हाँ, इसी क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन में ये कहता कि इसका खर्च है और है, ऐसे क्वेश्चन में लिखता, मान लो यही क्वेश्चन ऐसे लिखता कि ए की आय है वो बी के, ऐसे लिखता ए की जो आय है, ये क्वेश्चन ऐसे लिख देता, और बी का व्यय है, बी का व्यय, दो ए की आय बी के व्यय की दुगनी है, क्या है? दुगनी है। तो आप क्वेश्चन बिठा सकते थे, बिल्कुल बिठा सकते थे। ये कितना है? 5 है, ये कितना है? 5 है। अब इसको दुगुना कर दें, ये देखो इसका दुगुना कर सकते हैं, कारण ये कितना? 5 है, ये भी कितना? 5 है, दोनों जगह सेम है तो इसको दुगुना कर देंगे, और इसको दुगुना करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 10, ये कितने हो जाएंगे? 6, ये हो जाएंगे 6। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया, वो पूछा गया क्वेश्चन में कि सेविंग का बताओ, तो यहाँ सेविंग 10 में से 9 गए 1, फिर यहाँ 10 में 6 में से 5 गए, कितना? 1, 1 आ जाता, 1:1 होता। लेकिन अब क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन में ऐसे आए, ए की आय बी की आय, ए का व्यय बी का व्यय, ए का सेविंग बी की भी सेविंग, दोनों की, तो क्वेश्चन सरल कैसे होगा? अब यहाँ तो इसलिए हो रहा है, देखो यहाँ तो इसलिए हो रहा है, अब यहाँ से दुगुना करने की बात आ गई तो ये 5y है। अब मैं क्वेश्चन कैसे लिखता? ये 5x है और ये 5y है। अब मेरे को बोला गया ये a है, ये b है, अब ये इक्वल है, तो क्या कहा गया कि इसकी जो आय है, इसकी जो आय है किसकी? a की, वो b की b के खर्च की दुगनी है, ऐसे कर देंगे, इस प्रकार से कर देंगे। तो आप ये तो कैंसिल कर देते, x बराबर 2y लिखते और x अनुपात y लिखते, तो आप लिखते 2:1 है, 2:1 है, ऐसे वैल्यू हो जाती, ये निकल जाती। यहां पर कैसे निकलेगी बताओ? ये भी x है, ये भी x है, x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको दिए, आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तब मैंने बार बार वो क्वेश्चन दे दे के ऐसे मैं आपको पक्के बना रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंसे नहीं, बिल्कुल फंसे नहीं। CND वाली बात समझ जाए कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं कर सकता। कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि इसका उत्तर आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो तो लगे रहते हैं कुछ ना कुछ तो आएगा ही, कुछ सोचते हैं ऐसे कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ, ये मेरे भी पता है कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? अब देखो आय के और जो व्यय के और जो खर्च उसके सेविंग के जो क्वेश्चन थे वो हमने केवल रेशियो से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कर लिए। अब इसके साथ में जो इंक्लूड होता है वो होता है, देखो एक चीज और इंक्लूड हो जाएगी इसमें, जो हो जाएगा एलिगेशन, और एक हो जाएगा क्या? परसेंटेज, ठीक है। वो और होने के बाद में और इसमें अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन केवल रेशियो से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सभी क्वेश्चन, सभी प्रकार के लैंग्वेज के क्वेश्चन मैंने उठा लिए हैं, ठीक है, करवा दिया है। और ऐसे क्वेश्चन यदि डायरेक्ट वो आते हैं जिसमें परसेंटेज नहीं है, जिसमें एलिगेशन नहीं है, तो आराम से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। हाँ, इसमें एक चीज और भी आती है, थोड़ी सी एक चीज और भी, क्या? अवरेज और आता है, अवरेज और शामिल हो जाता है, यानी अवरेज को और शामिल कर दिया जाए तो ये फिर और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन अभी हमने वो टॉपिक पढ़े नहीं है, तो मैं बीच में देखो वो खिचड़ी नहीं करूंगा, बीच में नहीं करूंगा। यहाँ जितना चल रहा है लेवल, उसी हिसाब से मैं धीरे धीरे करके क्वेश्चन का जो डिजाइन है वो एक तरीके का ही रखूंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ताकि बच्चा क्लियर कर पाए कि ये केवल रेशियो के क्वेश्चन है, ये इसमें परसेंटेज आ गया, ये इसमें एलिगेशन आ गया, ठीक है। तो वो चीजें धीरे धीरे करके वो क्लियर करे। ओके, मैं उसमें बीच में नहीं घुसाऊंगा।
आज जो अब जाके क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिक्के वाले क्वेश्चन। सिक्के वाले क्वेश्चन, वो सिक्के के जो क्वेश्चन है वो किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जो कॉइन वाले क्वेश्चन आते हैं, कॉइन बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से आते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमने कितने कर लिए, 3 करते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखें। हाँ, क्वेश्चन नंबर अपना है वो 4 नंबर क्वेश्चन देखो। ये है, यदि 560 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं, इनकी संख्या 14:9:5 के अनुपात में है। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? सबसे इजी और नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो इनमें से यही है। क्या, देखो यहां आपको क्या दिया है, 560 सिक्के यानी सिक्कों की संख्या दे रखी है टोटल, और रेशियो भी किसका दे रखा है, संख्या का ही दे रखा है। तो क्वेश्चन सोल्व है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो देखो यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, 1 रुपये के जो सिक्के वो कितने हैं, 14 हैं, यानी यहाँ पर संख्या दे रखी है, आपको संख्या दे रखी है 14 है। ये कितने हैं, 9 हैं, और ये कितने हैं, 5 हैं। ये 14, ये 9 और ये कितने हैं, 5 हैं। यहाँ पर जो कुल दे रखा है आपके पास में, टोटल इनकी जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 560। 560। अब ये क्वेश्चन बार बार हम कर चुके हैं, ये रियल वैल्यू है, 560 सिक्कों की संख्या रियल है, ये इनडायरेक्ट में है। ये कितने, 14, ये कितने, 9 और ये कितने, 5। आपको पूछा क्या गया, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, इसकी संख्या पूछी जा रही है। तो आपको 50 पैसे के सिक्कों की क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो रियल वैल्यू कितनी, 560 टोटल, और इधर टोटल कितने हो गए इंडायरेक्ट में, 14 और 9 कितने हो गए, 23, 23 और 5 कितने हो गए, 28। कितने, 28। और पूछ क्या जा रही है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, इनटू में कितने रख दो, 9। ठीक है, 28 दूनी कितने हो गए, 56। 28 दूनी कितने हो गए, 56, यानी कितना आ गया, 20, यानी कितने हैं, 180। 180। यदि आपसे पूछता कि 25 पैसे के कितने, तो कितने, 100 हैं, और आपसे पूछता कि 1 रुपये के कितने हैं, तो कितने हैं, 140 हैं। 140 हैं। तो ये कितने, 140 हैं, 140 इन 14 28, 280 क्या, सॉरी ये कितने, 280 हैं, 20 से गुणा करोगे 280 हैं। ये कितने हैं, 180 हैं, और ये कितने हैं, 100 हैं। कितने, 100 जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए, 280, ये 280 यानी 560। यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछता है तो आराम से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार का मैं एक क्वेश्चन और लूँ, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, यहीं पर लिख देता हूं। देखो यहां पर आपको दे देगा कि 560 जहां दे रखा है वहां पर रेशियो लिख देगा 432। बात वही है क्वेश्चन को, और यहां पर रेशियो लिख देगा, वो ऐसे लिख देगा कि ये 11:8 अनुपात कितना, 5 है। ठीक है, और वही पूछ लेगा, इस बार ऐसे बोल देगा कि 50 पैसे की जगह ऐसे लिख देगा कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, आप बताओ कितने सिक्के हैं। ठीक है, कर लिया। यहां देखो मैं बता देता हूं, 1 रुपये के, और फिर किसके, 50 पैसे के, और फिर किसके, 25 पैसे के सिक्के। 1 रुपये के कितने, 11 हैं, सिक्कों की जो संख्या है वो आपके पास में 11 है। ये कितना है, 8 है, और ये कितना है, 5 है। टोटल कितने हैं, 432 हैं, 432 हैं। और ये टोटल कितने हैं, देखो 11 और 8 कितने हो गए, 19, और 19 और 5 कितने हो गए, 24। कितने, 24। पूछा क्या गया, आपके 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। रियल वैल्यू बटे में रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू इंटू आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू, आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी, 5। काट दो, संख्या कट जाएगी, कितने से, 24 एकम 24, कितने बच गए, 19, उतारेंगे कितने, 2, यानी 192। 24 8 कितने हो गए, 192, यानी 18 5 कितने, 90। यहाँ पर जो किसके 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 90 हैं। यदि इसी प्रकार से आपसे यह पूछता तो इसका गुणा इससे कर देते, इसका पूछता तो इससे का गुणा इससे कर लेते, आप बता देते। ओके, आ गई बात समझ में, आ गई। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अपना 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, देखो अब इसमें थोड़ा बदलाव लेके आए। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हैं। ठीक है, इनके मूल्य का अनुपात 2:3 कितना, 4 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 960 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें।
प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखो इसमें एक तो मैंने जो अभी 2 क्वेश्चन करवाए उस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा, यहां पर आपके जो है कॉस्ट का, मूल्य का जो रेशियो दे देगा और यहां पर जो इसके जो संख्या है, टोटल जो नंबर हैं उसकी वो संख्या दे देगा। यानी यहां पर आपको जो रेशियो मिलेगा वो मूल्य का रेशियो मिल जाएगा और कुल संख्या दे देगा। या फिर क्वेश्चन में बदलाव करेगा, वो ये करेगा कि संख्या का रेशियो दे देगा और मूल्य दे देगा। बस इसी क्वेश्चन को आपको इतना ही चेंज करना आना चाहिए यहां से कि जो ये मूल्य है इसकी संख्या कैसे बनाते हैं और जो संख्या होती है उसका रेशियो मूल्य कैसे बनाते हैं, बस ये चेंज करना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन आपका बहुत इजी होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आराम से समझ जाते हैं। यहां पर आपके पास में जो क्वेश्चन में है वो मूल्य का अनुपात है, ये मूल्य का अनुपात है और ये जो रियल वैल्यू दी है ये आपके संख्या दी है। तो इस मूल्य को आपको संख्या में लेके आना है। तो जैसे यहाँ मैं लेता हूँ, एक तो है एक रुपए का सिक्का है अपने पास में, एक है 50 पैसे का सिक्का, एक है 25 पैसे का सिक्का, ऐसे दिया है। अब अपने पास में किसका रेशियो दिया है, ध्यान दें, मूल्य का रेशियो दिया है, कीमत का, कॉस्ट का दिया है, वो दिया है 2:3 कितना 4। यहां पर आपको रियल जो वैल्यू दी है वो इनकी संख्या की दी है, तो यहां पर आपको संख्या का रेशियो निकालना है, संख्या बनानी है। अब इनकी संख्या कैसे बनाएं वो थोड़ा सा समझें धीरे धीरे, क्योंकि आपको मूल्य से संख्या बनानी आनी चाहिए, संख्या से मूल्य बनाना आना चाहिए बस। यानी जो मूल्य का रेशियो दिया है उसका संख्या का रेशियो बना लें और जो संख्या का रेशियो दिया है उससे आप मूल्य का रेशियो कैसे बनाएं ये समझ लें क्वेश्चन में। यदि ये समझ लेते हैं बस कोई दिक्कत नहीं है। इसी को जो समझना है इस पर थोड़ा ध्यान दें। अब यहाँ पर देखो मूल्य की बात आती है, यानी मैं इसको मान लूँ कि ये 2 रुपये हैं, मैंने ऐसे मान लिए ये कितने हैं 2 रुपये हैं। अब ये 2 रुपये हैं तो आप सोचो कि 2 रुपये हैं तो इसमें 2 रुपये में एक रुपये के कितने सिक्के हो गए, ये 2 रुपये हैं तो 2 रुपये में एक रुपये के कितने सिक्के हो गए, कितने सिक्के हो गए आप जानते हैं 2। इसका मतलब इसकी संख्या वापस कितनी हो गई 2, कितनी 2। अब हाँ पहले एकदम साधारण तरीके से समझे, आराम से समझ आ जाएगा। यहां पर ये देखें ये कितने हैं 3 रुपये हैं, ध्यान दें कितने रुपए हैं 3 रुपये हैं। अब ये 3 रुपये हैं, रुपए कितने हैं 3, मैं सभी इनको रुपए मान लिया है, ये भी रुपए ये भी रुपए ये भी रुपए मान के चल रहा हूं, ये कुल 3 रुपए हैं। अब 3 रुपए में मैं आपसे ये पूछूं कि कितनी अठन्नी हो गई, यानी 1 रुपए में कितनी अठन्नी होती है 2, तो 2 रुपए में कितनी हो गई 4 और 3 रुपए में कितनी हो गई 6। इसका मतलब यहाँ जो सिक्कों की संख्या थी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या वो 6 थी, तभी तो ये 3 रुपए बने। इसी प्रकार यहाँ आ जाइए, ये कितने 4 रुपए हैं और 4 रुपए के संख्या देखनी है हमें 4 रुपए। अब 4 रुपए तो अब वापस वैसे ही आओ, 1 रुपए में कितने 25 पैसे होते हैं, कितनी चवन्नी होती हैं 1 रुपए में, कितनी चवन्नी होती हैं 4, कितनी 4। तो 2 रुपए में कितनी हो गई बताओ 8, 3 रुपए में कितनी हो गई 12 और 4 रुपए में कितनी हो गई 16। इसका मतलब ये 25 पैसे के सिक्के हैं वो कितने 16 हैं, तब इनसे 4 रुपए बनते हैं, कितने 4 रुपए। आगे बात समझ में, ये इजी सी बात थी, आप आराम से समझ सकते हैं बिल्कुल। अब यदि मान लो ये 4 रुपए होते, यही मान लो 4 रुपए होते और ये सिक्के होते वो 20 पैसे के होते, मान लो ये 20 पैसे के होते, तो आप वही करते, 1 रुपए में 20 पैसे कितने होते हैं 20 पैसे यानी कितने होते हैं 20 पैसे के सिक्के यदि 5 मिलाओगे तब 1 रुपये बनेगा। यानी 1 रुपये में 100 सिक्के होते हैं, 5 तो ठीक है, 1 रुपये में कितने हो गए 5, तो 2 रुपये में 10, 3 रुपये में 2 रुपये में 10, 3 रुपये में 15 और 4 रुपये में कितने हो गए 20। इसी प्रकार यदि मैं और कोई मान लूँ ये 10 पैसे की बात होती तो 4 रुपये में 10 पैसे वाली कहानी आती, तो 10 पैसे 1 रुपये में 10 पैसे यानी कितनी हो गई, ठीक है। तो 10 पैसे करेंगे तो यानी 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे अपने पास में 10 होंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो 4 रुपये में कितने बन गए 40 हो गए। बस ये थोड़ी सी समझ बढ़ाओ। अब दूसरा तरीका इसका ये है कि आप ऐसे कर सकते थे इसको, यानी इसको आप 2 और गुणा कर सकते थे 1। कारण ये कितने 2 रुपए हैं, कितने 2 हैं और मैंने 1 से गुणा किया, क्यों, क्योंकि 1 रुपये में
1 रुपए में 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है, 1 रुपए में 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है, तो गुणा कर दिया मैंने कितने से, 1 से। और यहां मैंने 3 इंटू यहां गुणा कर देंगे कितने से, 2 से। कितने से, 2 से। मैं थोड़े बड़े लिख देता हूं, कुछ स्टूडेंट बाद में कहते हैं सर बड़े लिखो। यहां मैंने कर दिया गुणा कितने से, 1 से। कितने से, 1 से। और यहां गुणा मैं करूंगा, यहां जो गुणा करूं वो करूं कितने से, 2 से। अब 2 से क्यों करूंगा, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2। कितने, 2। तो यहां 2 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार इसको गुणा करूंगा मैं कितने से, 4 से। ये 4 तो यही है, ये 4 मैंने ये गुणा किया है, इसका गुणा किया है, इसका गुणा किया है, तो ये 4 क्यों किया, 1 रुपए में कितनी चमनी होती है, 4, तो इसका गुणा कर दिया। अब मान लो 20 पैसे के होते तो कितने से गुणा कर देता, 5 से। 10 पैसे की बात आती तो कितने से गुणा कर देता, 10 से। यदि 5 पैसे की बात आती, यानी 5 पैसे के पंजी की बात आती, तो कितने से गुणा कर देता, 20 से। कितने से, 20 से। यह आपकी थोड़ी सी समझ बढ़ाओ, आप आराम से क्वेश्चन करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब आपके पास देखो यहाँ काटेंगे, तो ये तो देखो, ये तो मैंने ये समझाने के लिए लिया है। अब यहाँ देखो कट जाएगा, ये कितना हो गया, 1, ये कितना हो गया, 3, यानी कितने से, 2 से काट रहा हूं मैं, और ये कितने हो गए, 8। कितने, 8। अब संख्या का आपके पास में रेशियो आ चुका है। टोटल संख्या आपके पास में कितनी है, 960 है, 960 है। इनकी टोटल वैल्यू 8 3 11 और 1 कितनी हो गए, 12। कितने, 12। ठीक है, अब आपको किसका चाहिए, सभी का निकालना है। तो 1 रुपए की बात आएगी तो रियल वैल्यू, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये 12 अंठे कितने हो गए, 96, यानी कितने सिक्के हैं, 80। कितने, 80। अब बात आए 50 पैसे के निकालने, तो ये 960, इसकी रियल वैल्यू, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी, 12, और पूछा क्या गया है आपके 50 पैसे के इंटू कितने, 3। काटेंगे, 12 अंठी 96, आप कह सकते हैं कितने हो गए, 240। इसी प्रकार आप 25 पैसे की बात करेंगे तो 960, इसकी वैल्यू कितनी, 12, और इंटू कितने, 8। ये फिर काट देंगे, कितने हो गए, 80, 8 8 कितने, 64, यानी 640। 640। अब 640, 240 और 80 जोड़ लीजिए, इन तीनों का योग किसके बराबर आ गया, 960 के बराबर। आ गई बात समझ में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, वो थोड़ा सा आप ध्यान करके क्वेश्चन करेंगे, आराम से क्वेश्चन सोल्व कर जाते हैं। ठीक है, मैं इसी में ही थोड़ी वो रेशियो चेंज करके एक और बता देता हूँ, तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखो इसी में बताता हूं मैं ये हटा देता हूं और यहाँ रेशियो चेंज कर देता हूं। बस मैं रेशियो चेंज करता हूं, फिर आप फटाफट क्वेश्चन क्या कर लीजिए। देखिए यहाँ मैंने रेशियो चेंज करके लिख दिया, वो लिख दिया 5:4 अनुपात कितना, 1 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो वैल्यू लिख दी, वो लिख दी, मान लो मैंने लिख दी 340 लिख दी। ठीक है, तो वापस मैं यही पूछ रहा हूं कि सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। करो आप। कर लिया, ठीक है। चलो देखो मैं बता देता हूं, जिनसे नहीं हुआ है वो देखो, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। अब 1 रुपये की बात आती है तो मैं यहाँ पर क्या दिया है आपको, मूल्य का अनुपात दिया है। तो मूल्य का अनुपात है आपके पास में 5:4 अनुपात कितना, 1। 5:4 अनुपात कितना, 1। अब आपके पास में दिया है सिक्कों की कुल संख्या 340। अब संख्या का रेशियो लिखाओ, संख्या का रेशियो लेके आओ। तो 1 रुपये की बात आएगी, अभी बताया था, ये 5 रुपये, ये 4 रुपये, ये 1 रुपया, ये 5 रुपये, 4 रुपये, वो 1 रुपया। ये मान के चलो आप 5 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होते हैं, 5। कितने, 5। ठीक है, क्योंकि या फिर मैंने कहा था 1 रुपये की कड़ी है तो 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब बात आएगी यहाँ 4 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 8। यानी 8 सिक्के होंगे तभी तो 4 रुपये बनेंगे, यानी यहाँ कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। और 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4। इसको कितने से गुणा करते हैं, 4 से। अभी अभी समझाई थी ये बात कि इसको गुणा 1 से, इससे 2 से, इससे 4 से। तो आपके पास में रेशियो आ गया 5:8 अनुपात कितना, 4। अब टोटल आपके पास में कितना है, 340 है। आपको 1 रुपये का निकालना है, तो ये कितना है, 340 है। इसकी वैल्यू 8 4 12 और 5 कितनी हो गए, 17। आप किसको निकाल रहे हैं, 5, यानी 1 रुपये का। तो ये कितने हो गए, 20, यानी कितना आ गया, 100। फिर आप निकाल रहे हैं 50 पैसे के, तो ये कितने, 340, इसकी वैल्यू कितनी, 17, ये कितने, 8, ये कितने, 20। आप कह सकते हैं कितने हो गए, 160।
फिर आप निकालना है कितने का, 25 पैसे का, तो 340, ये कितने 17, ये कितने 4, ये कितने 20, यानी कितने हो गए 80, कितने हो गए 80। अब आप टोटल क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना बताया था आपको, 340 ही बताया था ना। हाँ, तो ये हो गए कितने 260, क्या 260 और 80 जोड़ दीजिए कितने 340। ओके, उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार का क्वेश्चन है वो समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर अपना अगला है वो 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें मैंने क्या किया है, बस वो चेंज किया है, बस मैंने बताया था वही। एक पिग्गी बैंक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि पिग्गी बैंक में कुल धन 180 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब क्वेश्चन है वही है, देखो मैंने क्या कहा था, क्या किया इस बार, इसने क्या कर दिया कि संख्या का रेशियो दे दिया, संख्या का दे दिया, और यहां जो रियल में जो वैल्यू दी वो कीमत दे दी, कीमत दे दी। और पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे, अभी अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, रेशियो किसका था, कीमत का था, यानी मूल्य का था, और जो यहां पर था वो संख्या दे रखी थी, बस उल्टा किया है उसका। बस ये दोनों चीज आपके समझ में आ गई। इस प्रकार के सिक्कों के जो क्वेश्चन आते हैं वो आराम से सोल्व कर जाएंगे। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में आपके पास में क्या है, 1 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है और किसका 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, इसमें संख्या का रेशियो दिया है, संख्या का रेशियो दिया है, और वो दिया है कितना 2:3 कितना 4, 2:3 कितना है 4 है। ठीक है, तो यहां पर मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे, मूल्य का रेशियो निकाल देंगे, क्योंकि यहां पर ये मूल्य दे रखा है, इस बार मूल्य का रेशियो बताना है। अब देखो मूल्य का रेशियो कैसे निकालते हैं, इस पर दोनों चीज आपको आनी चाहिए, कैसे करते हैं। देखो ये संख्या है, यानी यहां कह सकते हैं 1 रुपए के 2 सिक्के हैं और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। ठीक है, और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। तो यहां से रेशियो बनाना है आपको। कैसे, देखो अब रेशियो बनाए तो अब 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 1 रुपए के 2 सिक्के, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो कुल मिलाकर कितने रुपए हैं 2। किसी के पास में 1 रुपए के 2 सिक्के हों, हम पूछें कि कुल कितने रुपए हैं, तो आप क्या कहोगे 2 रुपए। अब यहां पर देखो ये क्या 50 पैसे हैं, इनके कितने सिक्के हैं, अगले के पास में 3 है। कोई कहे कि आपके पास में कितने रुपए हैं, तो वो क्या कहेगा मेरे पास में 3 अठन्नी है, 3 अठन्नी यानी 50 पैसे का, तो कुल कितने रुपए बन गए, आप समझ गए होंगे 1.5, कितना रुपए बन गए 1.5 रुपया आ गया। और 1.5 को हम कैसे लिखते हैं 3/2, यानी 1.5 कह सकते हो, 3/2 कह सकते हो, बात एक ही है। अब बात आएगी यहां पर देखो 25 पैसे के इसके पास में कितने सिक्के हैं 4, 4 चवन्नी है, कितनी चवन्नी है 4, 4 चवन्नी में कितने रुपए बन गए 25, 25, 25 करके 1 रुपया बन गया। तो यहां कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1। अब दूसरी बात इसको मैं ये समझाना चाहता हूं, आप ऐसे कर लिखते ये 2, 3 और 4। अब 1 रुपए है तो यहां आप इसको गुणा करते, बात वही है, इसको गुणा करते आप कितने से 1 से, तो आपके वापस वही आता 1 रुपए वाली कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है यहां पर कितने 3 की, कितने की 3 की 50 पैसे की, और 50 पैसे के लिए आप कितने से गुणा करते 1/2 से, वहां गुणा कर रहे थे किससे 2 से, कब आपको क्या ज्ञात करना पड़ रहा था, जब आपको क्या ज्ञात करनी पड़ रही थी संख्या, मूल्य से संख्या ज्ञात कर रहे थे, मूल्य से संख्या, तब आप क्या कर रहे थे 2 से गुणा कर रहे थे। यहां इस बार क्या कर रहे हैं 1/2 से कर रहे हैं। इसी प्रकार मैंने ये क्या किया है 4, क्या किया है 4, वहां 4 से गुणा कर रहे थे जब संख्या ज्ञात कर रहे थे, मूल्य ज्ञात कर रहे हैं 1/4 से करते हैं, 1/4 से, बस आंसर आ गया। ठीक है, बाकी आप नॉर्मल तरीके से समझो, ये जो मैंने बताया इस प्रकार से आप समझे, आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन को सरल करते हैं, ये पहली ही क्लास में मैंने बता दिया, अब सरल अनुपात बनाना आपको आना चाहिए। इसके लिए करते हैं तो यहाँ इसको छुपाते हैं, तो ये 2 और इसका गुणा करेंगे तो उत्तर कितना हो गया 4। इसके लिए ये छुपा लेते हैं, ये कितने हो गए 3। ठीक है, और इसके लिए ये छुपाते हैं तो ये 2 और ये कितना 2। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि सब जगह 1, 2 और 1 का एलसीएम हो गया, उसका गुणा कर दो, तो 2 यहाँ गुणा करते, 2 यहाँ करते, 2 यहाँ करते, तो आपका आंसर आता 4:3 कितना 2। ये आपका सरल अनुपात बन गया है। अब क्वेश्चन 16 है। अब 100 जो 80 है वो आपके पास में मूल्य बन गया है टोटल 4, 3, 7 और 2 कितने हो गए, 4, 3, 7 और 2 कितने हो गए 9, कितने 9। अब आपसे क्वेश्चन 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है,
50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट संख्या नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट आप संख्या नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखो पहले मूल्य निकाल लें, ये निकाल लें मूल्य, इनटू कितने करेंगे 3, क्योंकि ये मूल्य है और ये भी मूल्य है तो ये भी मूल्य आएगा। काटो, ये कितने हो गए बताओ, 20, कितने 20, ये कितने आ गए आपके पास में 60, यानी 60, यानी आपके पास में 60 रुपए हो गए। किसके, 50 पैसे के 60 रुपए हैं, 50 पैसे के 60 रुपए हैं। तो 60 रुपए में अठन्नी कितनी होती हैं, तो आप जानते हैं कि अठन्नी कितनी होती हैं 50 पैसे, तो ये अठन्नी कितनी होती है, तो 60 को कितने से गुणा करो, 2 से, 120। यानी मैं ये कहूं कि 10 रुपए में कितनी अठन्नी होती हैं, तो आप जानते हैं 20 होती हैं। अब मैं ये कहता हूँ 30 रुपए में कितनी अठन्नी होती है, तो 60 होती है। मैं ये कहता हूँ 25 रुपए में कितनी अठन्नी होती है, तो कितनी जानते हैं आप, बताते हैं 50 होती हैं। मैं ये कहता हूँ 40 रुपए में कितनी अठन्नी होती है, तो 80 होती हैं। तो 60 रुपए में कितनी अठन्नी हो गई, कितनी हो गई बताओ, 60 रुपए में कितनी अठन्नी बन गई, 120 हो गई। अब मैं ये कहता कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो ये 60 रुपए, 60 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के बने, कितने सिक्के बना सकते हो, कितने बना सकते हो, 60 ही बना सकते हो। अब मैं इसी 60 की चर्चा कर रहा हूँ। मैं ये बात करूँ कि 25 पैसे के कितने बने, यानी 60 रुपए में 25 पैसे कितनी चवन्नी बन गई, कितनी चवन्नी बन गई। अब चवन्नी बनानी है, चवन्नी बनानी है, कितने से गुणा करोगे, 4 से, कितने से, 4 से, यानी कितनी चवन्नी बन गई, 240, 240। यहाँ 2 से गुणा किया, यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 240 चवन्नी हो गई। 240 चवन्नी से कितने बनेंगे, 60 रुपए बने। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। ये चीजें आपके थोड़ी समझ में लेके आनी। इसका रेशियो कैसे बनाते हैं ये बनाना सीख जाओ, क्वेश्चन सोल्व है, ठीक है। अब यहाँ से तो ये देखो, अब ये मत कर देना यहाँ डायरेक्ट इसका कभी गुणा कर दोगे, तो फिर देखो क्वेश्चन है वो आप गलत कर बैठे। कहीं कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है। अब मान लो ये भी 3 है और ये भी कितना है, 3। यदि आप यहाँ डायरेक्ट गुणा कर देते कि संख्या का गुणा कर देते, ये कितना 3, या गुणा करते तो 20 और 3 का गुणा करते तो 60 ही होते, जबकि 60 है नहीं, कितने हैं, 120 हैं। 150 पैसे के कितने सिक्के हैं, 120 हैं, तभी तो 60 रुपये बनेंगे, तभी 60 रुपये बनेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। इसी जैसा मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, यहीं पर करवा देता हूँ, सिर्फ रेशियो चेंज करता हूँ तो थोड़ी आपकी समझ और थोड़ी सी बढ़ जाए। हाँ, ये आपको करना है, मैं रेशियो बदलता हूँ, आप फटाफट में करके बताएंगे। हाँ, मैं रेशियो चेंज करता हूँ और संख्या भी चेंज कर देता हूँ, आप फटाफट करके बताएंगे कि इसका उत्तर ये आ गया है, इसका उत्तर ये आया है। संख्या चेंज कर रहा हूँ मैं, रेशियो मैंने चेंज कर दिया, 5:9 अनुपात कितना कर दिया, 25। 5:9 कितना कर दिया, 25। और ये मैंने चेंज करके लिख दिया 1008 रुपये, 1008 रुपये, ठीक है। अब आपस में ये जो था यहाँ मैंने पूछ लिया 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये बताओ, बताओ फटाफट में। कर लिया होगा, ठीक है। हाँ, देखो जिनसे नहीं हुआ वो देखो, यहाँ आपके पास में वापस क्या आ गया है, चीज वही है। यहाँ पर आपके पास में रेशियो है वो संख्या का है, संख्या का। 1 रुपए के कितने दिए, 5। 50 पैसे के कितने दिए हैं, 9। और 25 पैसे के कितने दिए हैं, 25 ही दिए। कितने दिए, 25। तो यहाँ पर आप मूल्य का रेशियो निकाल लो, मूल्य का रेशियो निकाल लो, अभी भी समझाया था आपका, ठीक है। 5 सिक्के हैं और 1-1 रुपए के हैं, तो कितने रुपए बन गए, 5। कितने, 5। 9 सिक्के हैं और 50 पैसे के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे, 4.5 रुपए बनेंगे। और 4.5 को आप पता है कैसे लिखते हैं, 9/2, 9/2, 4.5 ही होते हैं। और ये 25 पैसे के 25 ही सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 25 ही सिक्के हैं, तो कितने रुपए बन गए, 25 बटे कितने, 4, 25/4। अब ये भी मैंने समझाया था कि यहाँ आप थोड़ा सा समझेंगे तो क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे। ये गुणा किया है मैंने, इसका गुणा किया है, यहाँ किया है मैंने 1 से, यानी 1/1 से। इसको गुणा किया है मैंने 1/2 से, इसको गुणा किया है मैंने 1/4 से। ये आप थोड़ी सी समझ बढ़ा लें, जिस जैसे जैसे समझ बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने गुणा किया 1/2 से, यहाँ किया मैंने 1/4 से, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आपके पास में जो रेशियो है वो ये आ गया है, कितना, 5:9/2 अनुपात कितना आ गया, 25/4। सरल कर लो, इसको सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो देखो मैं इसको छुपाता हूँ, ये कितने हो गए, 5, सॉरी इसको छुपाता हूँ, ये कितने हो गए, 10, यानी ये कितने हो गए, 40।
कितने 40, क्योंकि इसका गुणा इससे करते हैं, ये करते हैं। फिर यहाँ आते हैं तो इसको छुपाते हैं, तो ये कितने हो गए 9 चौके कितने हो गए 36। ठीक है, इसका गुणा करते हैं तो इसको छुपाते हैं, ये कितने हो गए 50, ये कितने हो गए 50। कितने से काटते हैं 2 से, 2 से कट जाएगी, तो ये कितने हो गए 20, ये कितने हो गए 18, ये कितने हो गए 25। यानी आपका अनुपात आ गया 20:18:25। अब टोटल कितना है 1008 है, 1008 है टोटल। जोड़ दो 25 18 43, 43 और 20 कितने हो गए 63। कितने 63। पूछा क्या गया 25 पैसे के सिक्के कितने, 25 पैसे के सिक्के कितने, इनटू में कितने करो 25। यानी ये मूल्य निकालेंगे, पहले मूल्य निकालने पड़ेगा, संख्या बाद में निकलेगी, पहले मूल्य निकल के आएगा। तो 25 पैसे का मूल्य निकाल लें। यहाँ देखो 8 और 1 9, दोनों संख्या किससे कट रही है 9 से, 9 साते कितने हो गए 63। यहाँ 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 यानी 112 हो गया। फिर ये कट गया, कितना आ गया 16 आ गया। अब 16 और 25 का गुणा कर दिया, कितने हो गए 400 हो गए। यानी आपके पास में कितना हो गया 400 रुपये हो गया, 400 रुपये हो गए। अब ये 400 रुपये बन गए। अच्छा गुणा करके चेक कर लो, 16 5 80 यानी 0 हो गया, 16 दूनी 32 और 8 कितने 40 यानी 400 ही होते हैं। ओके, अब ये 400 रुपये हो गए, कितने हो गए 400। अब 25 पैसे के 400 रुपये हैं, 25 पैसे के 400 रुपये हैं, 25 पैसे के 400 रुपये हैं। तो संख्या कितनी बन गई, संख्या कितनी बन गई आप सोचो। 25 पैसे के 400 रुपये, तो 1 रुपये में कितनी चवन्नी होती हैं 4, कितनी 4, 1 रुपये में 4 हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं 10 रुपये में 40 हो गई हैं, भी ऐसे आइडिया लगा सकते हैं आप आराम से क्वेश्चन में। तो 1 रुपये में कितनी 4 हैं, 1 रुपये में 4 हैं, तो 400 रुपये में 4 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 1 रुपये में 4 हैं तो 400 रुपये में कितनी हो गई 1600 हो गई। यानी ये कितने सिक्के हैं 1600, कितने 1600। जब 1600 सिक्के होंगे तभी इनके कितने बनेंगे 400 रुपये बनेंगे, कितने 400 रुपये। इसी प्रकार से इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। आज जो क्वेश्चन वो बीच में लिखने के लिए हमारी बात हुई थी पिछले क्लास में, मैंने कहा था वो बीच में वो लाइट जाने से दिमाग से बात निकल गई और फिर क्लास में पढ़ाने में लग गए तो वो बात याद ही नहीं आई। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं लास्ट में ही लिख देता हूँ। और कल मैं क्वेश्चन कुछ स्टूडेंटों ने वही बात हुई ढूंढ रहे थे, फिर कहा कि सर आज क्वेश्चन नहीं दिए क्या। मैंने कहा नहीं क्वेश्चन दिए ही नहीं आज, तो आज क्वेश्चन किसी को नहीं दिए, वो क्वेश्चन मैंने कहा भूल गया। तो वो हुआ, मैंने सच ही देखा था कि हाँ स्टूडेंटों ने, और 2-3 स्टूडेंट से मैंने ये भी कहा था कि आप लेक्चर नंबर 9 के जो नोट्स बना रखे हैं वो मेरे को सेंड करो, दिखाओ कि आपने क्वेश्चन बना रखे हैं। तो वहाँ पर भी स्टूडेंट ने कहा सर हाँ अभी भेजता हूँ। उसके बाद में 2-3 घंटे के बाद में, यानी 2-3 घंटे चले गए उसके बाद में, यानी उसने कहीं वीडियो देख कर वो बनाया जुगाड़, उसके बाद में उसने क्या किया है सेंड किया है। तो धन्यवाद है उन मेहनत करने वाले स्टूडेंटों को। ओके, फिर भी कोई बात नहीं, जितनी मेहनत करते हैं उतनी अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है जितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, एक बात ज़रूर देखी थी मैंने आज मॉर्निंग में जो क्लास हो रही थी, सॉरी कल जो क्लास हो रही थी उसमें मैंने देखी थी कि कल मैंने कहीं भी अपने हिसाब से कहीं भी मैंने कोई सेंड नहीं किया, कहीं मैंने स्टेटस पर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, और डायरेक्ट क्लास पर पहुंच गए थे 10 बजे। और मैंने देखा था कि कितने स्टूडेंट हैं वो क्लास आकर के देखते हैं। ये मैंने ज़रूर देखा था कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो लगभग 45 और 50 के आसपास जो स्टूडेंट थे वो रेगुलर क्लास देख रहे थे, यानी 45 से ऊपर चल रहे थे और 50 के आसपास रेगुलर क्लास देख रहे थे। बाकी देखो ऐसे 2 4 5 जो होते हैं वो तो आते जाते रहते हैं। बाकी ये जरूर था कि हाँ वो रेगुलर ही देख रहे हैं। शायद मेरे हिसाब से लगभग 50 स्टूडेंट रेगुलर क्लास देखते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी विजेता है, क्योंकि 50 स्टूडेंट यदि रेगुलर क्लास देख रहे हैं, वो भी एक टाइम पर देख रहे हैं, वो भी एक टाइम पर देख रहे हैं, और वो भी एक बगैर लाइव क्लास को देख रहे हैं, यानी 10 से 11 देख रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंटों ने बिल्कुल सिस्टम को फॉलो किया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है तो सबसे पहले आपको सिस्टम को फॉलो करना सीखो, और बच्चों ने किया है। उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। जो 50 स्टूडेंट हैं वो लगभग क्लास देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए मैं आज क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको। हाँ देखो, अपने जो आज के जो 5 क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 270 सिक्के हैं, ठीक है, इनके मूल्यों का अनुपात है वो 5:4 कितना 3 है। 50 पैसे के सिक्के ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक थैले में 612 रुपये हैं, ठीक है, जिसमें 10 रुपये 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। इनकी संख्या का रेशियो है 5:6:7:8 है, के अनुपात में है। तो 2 रुपये के सिक्कों की
सिक्कों का मूल्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक थैले में 396 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के क्या है, सिक्कों का अनुपात दिया है 5, 8 और कितना दे रखा है 12 है। तो इसमें 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करें, 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, पी और क्यू 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, वे 5:3 में क्या करते हैं, खर्च करते हैं, और 4:1 में क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो यदि P और Q की कुल बचत, P और Q की कुल जो बचत है वो 5,000 रुपये है, ठीक है, तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करें, प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करें। और क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है x अनुपात YZ, y अनुपात ZX और z अनुपात XY के अनुपात के व्युत्क्रमी, यानी जो ये अनुपात दे रखा है इसके व्युत्क्रमी रेसिप्रोकल के अनुपात का मिश्र अनुपात, यानी कंपाउंड जो रेशियो होता है अपना, कंपाउंड जो रेशियो होता है वो पूछा गया, कंपाउंड रेशियो क्या होगा, कंपाउंड रेशियो क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आपको सोल्व कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी है, लगातार मेहनत कर रहे हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।